आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसी शॉकिंग स्टोरीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग की सक्सेस रेट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने लोगों को प्रॉफिट होता है, कितने ट्रेडर्स में प्रॉफिट होता है। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से आप रियल में पैसे कमा सकते हैं या यहाँ पर कोई स्कैम है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आखिर लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और इसके पीछे का काला सच क्या है, जानेंगे इसके बारे में सब कुछ आज के इस वीडियो में। 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान यहाँ पर पहली बार लॉकडाउन हुआ था और मार्च और अप्रैल की बात करो तो यहाँ पर 12 लाख डीमैट अकाउंट नए ओपन हुए थे। इसके पीछे का रीजन काफी सिंपल है, लोग घर से काम कर रहे थे तो लोगों के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था, तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने इस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल करके नए नए इनकम के सोर्सेज बनाए। तो इसी के चलते ज्यादातर लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट किया। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो यहाँ पर 2020 में मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि सर इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 इंट्राडे की स्ट्रेटेजीज भी बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्टोरी के बारे में। 1934 में जेसी लिवरमोर ने इंट्राडे ट्रेडिंग से काफी ज्यादा अपने वेल्थ का पोर्शन कमाया था और इन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो एक ऑफिस बॉय के तौर पर की थी और इन्होंने अपने ट्रेडिंग की करियर की शुरुआत की 15 साल की उम्र में और 1 साल के अंदर अंदर जब वो 16 साल के हुए तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग से काफी ज्यादा पैसे कमा लिए थे और इतने ज्यादा पैसे कमा लिए थे कि इन्होंने अपना खुद का घर भी खुद के पैसे से लिया था। इसके बाद में इन्होंने एक कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट किया और एक अर्थक्वेक आने के बाद इन कंपनीज के शेयर से भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। इसके बाद जेसी लिवरमोर जो है वो रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में आ गए। और अगर मैं 1920 की बात करूं और 1920 में फिर से एक बार इन्होंने शॉर्ट किया था अपनी पोजीशंस को और इससे भी काफी ज्यादा पैसे कमाए थे। अगर मैं अप्रोक्सीमेट फिगर की बात करूं तो इनका प्रॉफिट का अमाउंट था 20,000 करोड़ रुपीस और सिर्फ 30 साल की उम्र में ये बन चुके थे रिचेस्ट पर्सन ऑफ यूएस। इसके बाद जेसी लिवरमोर के मेंटोर जेपी मॉर्गन ने कहा कि इन्हें अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी इनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन जेसी लिवरमोर को इनकी अपनी स्ट्रेटेजी पर काफी ज्यादा भरोसा था और यहाँ पर इन्होंने जेपी मॉर्गन की बात नहीं सुनी। 1934 में जेसी लिवरमोर को लॉसेस होना स्टार्ट हो गए और इनको लगा कि शेयर मार्केट जो है वो ऊपर जाता है और नीचे जाता है तो ये कोई फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको लगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने का सही टाइम है और वो इन्वेस्टमेंट्स करते गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद के पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बैंक से भी लोन लिया और इनके पैसे को भी मार्केट में लगाया। लेकिन धीरे धीरे इनका लॉस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था और 1940 में ये अपने लॉसेस को बियर नहीं कर सके और इनको सुसाइड करना पड़ा। शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर ऐसी काफी सारी स्टोरीज है जिसके बारे में आपको पता चल सकता है अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए गोल्डन रूल है, जब कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको इस रूल को फॉलो जरूर करना चाहिए। जब कभी भी आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है तो सबसे पहले आपको आपकी ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ग्रीड आपको कंट्रोल करेगी और ऐसे ही सेम चीज हुई जेसी लिवरमोर के साथ और उन्हें सुसाइड करना पड़ा। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की सक्सेस रेट के बारे में। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1% ट्रेड जो होती है उनको प्रॉफिट होते हैं, बाकी के जितने भी 99% है सारे के सारे लोगों को लॉस होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर इतने सारे लोगों को लॉसेस होते हैं तो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते क्यों हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते क्यों हैं आखिर। अगर इंट्राडे करने वाले को प्रॉफिट नहीं होता है तो रियल प्रॉफिट होता किसको है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंट्राडे का प्रॉफिट होता है स्टॉक ब्रोकर्स को। मार्केट में जितने भी स्टॉक ब्रोकर है उसमें से ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर जो है वो इक्विटीज की डिलीवरी पर कोई भी चार्ज नहीं करते हैं और जितने लोग भी इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है ब्रोकरेज से। तो मार्केट में जितने लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर के द्वारा लाए गए होते हैं या बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं इंस्पायर करने वाले, जहां से लोग इंस्पायर होते हैं और फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस न्यूज चैनल्स भी होते हैं जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के टिप्स को जानने के लिए आते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की नई नई जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है इन्वेस्टमेंट्स, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जितने प्रॉफिट्स नहीं होते हैं उससे ज्यादा लॉसेस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसका इस्तेमाल आप इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम पर भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पर भी कर सकते हो। सबसे पहली स्ट्रेटेजी का नाम है आरएसआई। आरएसआई सिंपली एक बॉक्स के जैसा होता है जिसकी ऊपर की लाइन 70% को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली लाइन जो है वो 30% को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी भी स्टॉक की प्राइसेस जो है वो 70% की लाइन को क्रॉस करती है तो इसका मतलब ये है कि आपको शेयर को सेल करना है। इसी के ऑपोजिट में अगर कोई भी शेयर की प्राइसेस 30% की लाइन को क्रॉस करती है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको बाय करना है। इसके अलावा अगर आपके शेयर्स की प्राइसेस जो है इन दोनों लाइन के बीच में है तो आपको शेयर्स को होल्ड करना है। दूसरी
इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का नाम है मैकडी। मैकडी में यहाँ पर दो तरीके की लाइंस होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक होती है सिग्नल लाइन और दूसरी है मैकडी लाइन। अगर मैकडी लाइन जो है सिग्नल लाइन के ऊपर जाती है तो यहाँ पर इसका क्लियर मतलब ये है कि आपको अपने स्टॉक को सेल करना है, और इसी के ऑपोजिट में अगर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉक को बाय करना है। अब हम लोग आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। इंट्राडे ट्रेडिंग पर पैसे लगाना और घोड़े की रेस में पैसे लगाना दोनों एक तरीका है, और यहाँ पर रिस्क दोनों में सिमिलर है। यहाँ पर बहुत कम चांसेस है किसी भी ट्रेड के सक्सेसफुल होने की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे, आपको प्रॉफिट्स होंगे स्टार्टिंग के 30-35 दिन आपको प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन जब आपको लॉसेस होंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लूज कर जाएंगे। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रिंसिपल को भी लूज कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो इट इज बेटर कि आप किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करें या शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करें। अगर आपने नया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और आप एक बिगिनर हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। आज के इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के डार्क साइड के बारे में पता चला होगा। इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, या किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर दे दी है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहला काम करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।